राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव भक्तों। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2026 शनिवार को आने वाली हरियाली तीज केवल एक सामान्य पर्व नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्यों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें इस दिन करने से बचने की सलाह दी गई है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश भी इन बातों की अनदेखी कर देता है, तो वह इस शुभ पर्व के आध्यात्मिक लाभों से वंचित रह सकता है। इसलिए आज का यह विशेष वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे हरियाली तीज के दिन कौन से 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, इस वर्ष बनने वाले शुभ योगों का क्या महत्व माना जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से सरल और शुभ उपाय किए जा सकते हैं, सुहागन महिलाओं, कुंवारी कन्याओं और पुरुषों को इस दिन किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, और अंत में बताएंगे एक ऐसा पारंपरिक उपाय जिसे कई लोग समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानते हैं। भक्तों, अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम पैदा करती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। हरियाली तीज का यह पावन पर्व श्रद्धा, यदि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाए तो मन को शांति, परिवार में प्रेम और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं हरियाली तीज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम, सावधानियां और शुभ उपाय, जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर आप भी महादेव और माता पार्वती की कृपा अपने परिवार पर सदैव बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें हर हर महादेव और जय माता पार्वती। अब आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में हरियाली तीज की सही डेट, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें हरियाली तीज का व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से की गई पूजा ही महादेव और माता पार्वती स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भक्तों, वर्ष 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6:41 से शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5:28 में समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 15 अगस्त 2026 को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज के पावन दिन प्रदोष काल पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 6:38 से रात 8:51 तक रहेगा। इस दौरान यदि आप शांतचित्त होकर महादेव और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा हरियाली तीज के दिन सुबह और शाम का समय शिव पार्वती की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले हरियाली तीज के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठे, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे या लाल रंग के सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थल पर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर हरियाली तीज व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प ले कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका हरियाली तीज का व्रत पूरी निष्ठा से रख रही हो रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत 2 प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं जिसमें आप जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, भस्म, धतूरा, आंख के फूल, मंदार के पुष्प, हरा या लाल वस्त्र, सुहाग की 16 सामग्री, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, चुंदरी आदि, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर, घेवर और ऋतु फल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। भगवान शिव और माता पार्वती की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से बालू या शुद्ध मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना या शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमश दही,
शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन पांचों चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पोंछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और रोली या अक्षत चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और 16 श्रृंगार की समस्त सामग्री अर्पित करें। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र ले, उस पर चंदन से रामयता लिखें और नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेल पत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आंख के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतु फल, घेवर, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पूजन स्थल पर बैठकर शांत मन से तब नमः शिवाय और तब पार्वती नमः महामंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, पार्वती चालीसा या हरियाली तीज की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कथा संपूर्ण होने के बाद खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती गाएं। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद संध्या काल में यानी प्रदोष काल शाम 6:38 से रात 8:51 तक दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिव पार्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव और माता गौरी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हरियाली तीज के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस पावन अवसर पर भक्ति भाव से सेवा करते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हरियाली तीज के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। हालांकि माता पार्वती को हल्दी और कुमकुम चढ़ाया जाता है। इसके अलावा हरियाली तीज पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग इस पावन दिन इन चीजों का सेवन करते हैं, उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। व्रत के दौरान और आम दिनों में भी किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के व्रत को सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कहा गया है, क्योंकि इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हरियाली तीज के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्मों जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन पर्व पर आप भगवान शिव और माता गौरी की सच्चे और पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं, तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जितना इस पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उतना ही इन 5 गलत कामों को करने से वे प्रचंड क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने की पूर्णत मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये गुण बात जानते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं, जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही कड़वा परिणाम होती है। इसलिए दयालु भगवान शिव और माता पार्वती ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए
हमारे दुखों को मिटाने के लिए हरियाली तीज के इस पवित्र पर्व को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव पार्वती भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की, सभी सुहागन महिलाओं और भक्तों को हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य हरियाली तीज के दिन इन 5 वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है, तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि ये पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बिना धन के और बिना माता लक्ष्मी की असीम कृपा के मानव जीवन अत्यधिक कष्टों, अभावों और चिंताओं से भर जाता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए भक्तों। सबसे पहली बात तो ये कि हरियाली तीज के दिन यदि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर एक बार प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं ऐसे परम भक्त मरणोपरांत सीधे शिवलोक या बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना करना पड़ता है, और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की भारी नाराजगी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिन भूलकर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केश या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है, उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है, जो उसके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनता। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है, इसलिए हरियाली तीज को शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप हरियाली तीज के दिन तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है, और शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसे हमें हरियाली तीज के दिन कतई नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि हरियाली तीज का पूरा दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी हरियाली तीज के इस पवित्र दिन पर मांस, मदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या नशा करता है, तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है, और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए हरियाली तीज के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी ना होने दे, और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा खुलते देर नहीं लगती। इस बार हरियाली तीज बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज का दान अपने घर से करते हैं, तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य पात्र को ही दे। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान तो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है।
जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज के पावन अवसर पर परिवार के सदस्यों को भूलकर भी एक दूसरे से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि तीज के दिन किए गए गृह क्लेश से घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। हरियाली तीज के दिन ऐसा कोई भी काम या कटु वचन ना बोले जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में दरार या परेशानी आ जाए। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल, मधुर वाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हरियाली तीज के दिन या व्रत की रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाने, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए इस संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वो शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। इसलिए इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस हरियाली तीज के दिन काले या सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से और काले सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन हरे या लाल रंग के वस्त्र ही पहने। साथ ही हरियाली तीज के दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस पवित्र दिन पर नाखून या बाल काटने से कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का स्थान कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन और मानसिक शांति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और लगातार ऐसी गलती करने से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी महागलती के बारे में, जिससे कि आपको इस हरियाली तीज व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस हरियाली तीज के दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत, शीतल और विकार रहित रखना चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, गाली गलौज या घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। व्रत के दौरान अपने मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के परम कल्याणकारी मंत्र तो नमः शिवाय और पार्वती नमः का लगातार जाप करते रहे, जिससे महादेव और जगत जननी गौरी माँ की अखंड कृपा आपके पूरे परिवार बना रहेगा। तो भक्तों, आज आपने हरियाली तीज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम, सावधानियां और शुभ उपाय जान लिए हैं, जिनका पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हरियाली तीज के इस पावन पर्व का महत्व जान सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम हरियाली तीज, सावन, भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य सनातन पर्वों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आने वाले हैं। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जरूर लिखें हर हर महादेव और जय माता पार्वती। अगली वीडियो में हम हरियाली तीज का एक ऐसा दुर्लभ उपाय बताएंगे जिसे परंपरागत मान्यताओं में अत्यंत शुभ माना और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव।